सभी को नमस्कार। मैं अनिकेत आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ एके ट्रिकी सॉल्व के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैं आज आप सबके लिए लेकर आया हूँ मैथ का एक पार्ट जिसे एवरेज कहते हैं। एवरेज को हिंदी में औसत भी कहते हैं। इस चैप्टर में हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस चैप्टर को मैं बहुत ही अच्छे एवं शानदार तरीके से आपको समझाऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से समझते हुए आगे बढ़िएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। आप ध्यान से पढ़िएगा क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 15 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। आप अब तक बहुत ही एवरेज का बहुत ही सवाल बनाए होंगे, मगर मैं आपको बहुत ही इजी ट्रिक बताऊंगा आज। तो ध्यान से समझिए क्या बोला है। बोला क्या है यहाँ पर, 4 लगातार सम संख्या बोला है। तो हम क्या करेंगे, ट्रिक के अनुसार 4 बोला है ना, तो 4 लाइन खींच लेंगे, 4 पॉइंट में कर लेंगे। चार बोला, 4 कर लिए हम। एक चीज देखेंगे, इसका मिडिल अनुसार पकड़ेंगे। जो सब समय जब सम संख्या बोलेगा ना तो मिडिल पकड़ेंगे। हम क्या करेंगे, मिडिल। मिडिल इसका क्या होगा, यहाँ पर होगा, तो इसको 15 यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि औसत बोला है ना। औसत जब भी बोलेगा तो हम मिडिल को पकड़ के करेंगे। तो 15 का मिडिल, तो 15 किसके मिडिल में, इसके 2 और 3 के मिडिल में हो रहा है। तो इसके आगे और इसके पीछे 2 सम संख्या करके लिख। तो पहले जैसे इसके आगे सम संख्या कितना है, 14 है, और उससे आगे कितना है, 12 है। और 15 के बाद सम संख्या 16 है, और क्या होगा, 16 एंड 18, यही ना होगा। तो इसमें क्या बोला है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी इसमें कौन सा है, सम संख्या अगर पकड़ेंगे तो सबसे छोटी कौन सा है, 12 है। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर 12 हो जाएगा। आंसर सबसे छोटी सम संख्या कौन सा होगा, 12। आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, तो अब अच्छे से ध्यान से समझिएगा क्या बोले। फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूं। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 15 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो यहां पर जब भी औसत का बोले तो हम क्या करेंगे, उसको मिडिल, 4 आगे लाइन कर लिए हम, उसके बाद मिडिल में उसको रख लिए। 15 को मिडिल में रखने के बाद क्या करेंगे, 2 आगे और 2 पीछे ही हो रहा है ना, तो 2 जो आगे करेंगे तो उसका सम संख्या जो है उस सम संख्या को लिखेंगे, और जो पीछे है उस बाद वाले सम संख्या को लिखेंगे। तो इसमें फिर लास्ट में क्या बोला, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। तो छोटी संख्या कौन सा है, सबसे छोटा 12। तो यही इसका आंसर हो गया। आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी प्रकार से हम देखते हैं। इनको तो आप ध्यान से पढ़िए क्या बोला है। यदि ए बी सी डी ई एफ तथा जी 7 क्रमागत विषम संख्या हो तो उनका औसत क्या होगा। तो पहले वाला क्वेश्चन में क्या किया था, औसत दे दिया था। इसमें औसत नहीं दिया, इसमें क्या बोला है, संख्या दे दिया है। और क्या बोला है, विषम संख्या हो। तो विषम संख्या बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, आगे 7 भाग में तोड़ लेंगे। तो क्या करेंगे, ए बी सी डी। चलिए ए बी, इसमें हम क्या किए थे, 1 2 3 4 लिखे थे ना, इसमें मगर ए बी सी डी बोल दिया, तो ए बी सी डी ही हम लिखते हैं। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ एंड जी। इसमें क्या बोला है, क्रमागत विषम संख्या बोला है। तो क्या क्या विषम संख्या है, जो 2 से ना काटे, यही ना। तो 1 3 5 7 9 11 एंड 13। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है तो उनका औसत क्या होगा। अब जब भी आपको विषम संख्या दे दे और औसत पूछे, जब भी औसत आपसे पूछे, तो ये चीज आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। या फिर आपको इसको सोच लीजिए फॉर्मूला है तो फॉर्मूला समझ लीजिए। कुछ भी समझकर आप इसको ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट लास्ट नंबर, ठीक है, प्लस फर्स्ट नंबर बाई डिवाइडेड बाई 2, यही कीजिएगा। आपका विषम मतलब जो है ना, आपका औसत निकल जाएगा। ठीक है, आप ध्यान से इसको आप याद कर लीजिएगा तो याद कर लोगे, वरना दिमाग में रखो कि लास्ट नंबर एंड फर्स्ट नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो औसत निकल जाएगा, कोई भी संख्या रहे। तो लास्ट नंबर कितना है, 13 है, 13 लिख लिए हम। प्लस फर्स्ट नंबर कितना है, 1 है, तो 1 लिख लिए। डिवाइड कितना, 2। तो 13 और 1 कितना होता है, 40, नहीं ना। बाई 2 करेंगे तो 2 से काटेंगे, कितना आएगा, 7 बार में। आंसर कितना आ गया, औसत, औसत आ गया 7 औसत आया। ठीक है, एवरेज कितना आया, 7। आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो
क्वेश्चन को भी ध्यान से आप पढ़िएगा क्या बोला है। 9 लगातार आने वाली विषम संख्या का औसत 53 है, उसमें सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी। तो तब से हम लोग क्या पढ़े, पहला क्वेश्चन में था औसत दे दिया था, ठीक है, दूसरा में क्या था, औसत पूछ रहा था, और इसमें क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी विषम संख्या पूछ रहा है। तो उसी प्रकार से हम निकालेंगे। तो कितना बोला है, 9 लगातार बोला है, तो 9 नंबर तक हम लाइन मतलब 9 लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यही ना। अच्छा, इसमें क्या बोला है, औसत दे दिया है। तो औसत हम क्या पकड़ेंगे, सबसे में मिडिल नंबर को औसत पकड़ते हैं। किसको पकड़ेंगे औसत, मिडिल नंबर को। तो सामने से हम देख लेते हैं यहाँ पर कितना संख्या आ रहा है, यहाँ से 4 और यहाँ से 4 अलग हो गया, तो मिडिल कौन सा हुआ, 5 ही ना हुआ। तो फिर मिडिल नंबर क्या हो गया, औसत आ गया। उसमें भी जैसा अगर आप 2 नंबर में भी कीजिएगा ना तो आपका औसत वैसे ही आएगा, मगर मैंने आपको डिवाइड के अनुसार जो रूल है उस रूल के अनुसार मैंने आपको बताया था। क्योंकि अगर 4 अंक दे दिया रहे आपको, अगर मतलब 2 से बिना कटने, जैसे यहाँ पर है 9 दिया है तो ये 2 से नहीं कटता है, ऐसा अगर नंबर दे तो क्या होगा, आपका मिडिल निकल जाएगा। मगर अगर जोड़ा संख्या दे दिया तो मिडिल नहीं निकलेगा, इसलिए मैंने आपको उस ट्रिक से मैं आपको बताया हूँ। चलिए इसको भी हम उसी प्रकार से देख लेते हैं। जैसे अगर औसत बोला है तो 53, तो इसमें क्या बोला है, विषम संख्या। तो औसत क्या, इससे आगे क्या होगा, कितना होगा, 51 होगा। उससे आगे कितना होगा, 49 होगा। उससे आगे कितना होगा, 47 होगा। और उससे आगे 45 होगा। विषम संख्या मतलब मैंने जैसे आपको बताया 2 से नहीं कटने वाला संख्याओं को क्या बोलते हैं, विषम संख्या। यहाँ होगा 55, यहाँ होगा कितना होगा, 53 के बाद 55 57, इसके बाद 59 एंड 61। तो इसमें क्या बोला है, लास्ट में आप ध्यान से पढ़िएगा, उसमें सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा। तो सबसे छोटी कौन सा है यहाँ पर, 45। तो इसका आंसर क्या होगा, 45 आंसर हो गया। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर अब तक वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले, ताकि जो बच्चे अब नहीं सीख पा रहे इस सब नॉर्मल ट्रिक में, वो भी अच्छे से समझे और सीखे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी प्रकार से हम देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़िएगा क्या बोला है। 5 लगातार आने वाले प्राकृतिक संख्या का औसत 26 है, पूर्णांकों में सबसे छोटी संख्या क्या होगा। चलिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। जैसे अगर यहाँ पर बोले प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। देखिए प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ये जो लाइन से आता है ना, इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। और विषम संख्या क्या हो गया, जो 2 से ना कटे उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या। एक होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, अभाज्य संख्या उसको बोलेंगे जो सिर्फ 1 से कटे और खुद से कटे। मतलब अगर धर लीजिए 3 है तो 3 तो खुद से ही कटता है ना, और किसी संख्या से कटता है क्या, 3 5 है तो किसी से नहीं कटता है ना 5, या तो 1 से कटता है या फिर 5 से ही कटता है। तो ये सब क्या हो गया, ये सब अभाज्य संख्या है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे क्या बोल रहा हूं मैं। चलिए क्वेश्चंस की तरफ आते हैं फिर से हम। 5 लगातार आने वाले प्राकृतिक संख्याओं का औसत 26 है, पूर्णांक में सबसे छोटा संख्या कौन सा है। तो 5 बोला है तो हम क्या करेंगे, 5 लाइन ले लेते हैं हम। अच्छा, ये औसत जब बोला है मैंने, जैसे आपको पहले सवाल में बताया था, तो औसत जब बोल दिया है तो मिडिल वाला नंबर देख लेते हैं। जैसे यहाँ से 2 हट गया, यहाँ भी देख रहे हैं 2 हो गया, तो यहाँ पर मिडिल नंबर हो गया औसत 26। अच्छा, इसके बाद प्राकृतिक संख्या बोला है तो हम वैसे ही लिख देंगे। कितना आएगा यहाँ पर 25 एंड इसके आगे 24, यहाँ पर 27 हो जाएगा और यहाँ पर 28 हो जाएगा, यही ना होगा। तो इसमें बोला है क्या, पूर्णांकों में सबसे छोटी संख्या क्या होगा। तो सबसे छोटी कौन सा है, यहाँ पर 24 है, 24 सबसे छोटी है। तो आंसर कितना हो गया, 24। बहुत आसान लग रहा होगा आपको, ठीक है। तो इसी प्रकार से बनाएंगे हम, समझिएगा ध्यान से, उसके बाद ही बनाइएगा। और जरूरत पड़े तो वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और कॉपी पेन लेकर बैठिए और प्रैक्टिस करते चलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या बोला है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। क्या बोला है, प्रथम 5 अभाज्य संख्या। जैसे मैंने आपको अभी समझाया ना मैं, कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं,
जो खुद से कटे और एक से कटे, जो संख्या खुद से कटे और एक से कटे उसे क्या बोलते हैं? उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमने 5 नंबर तक कर लिया और अभाज्य संख्या को लिख लेते हैं। ये मैंने इसीलिए करता हूं कि कहीं हम फंसे नहीं, तो अच्छे से समझ आएगा। तो 5 अभाज्य, पहला क्या होता है? 1, यही ना। उसके बाद कितना होगा? 3 होगा। उसके बाद कितना होगा? 5 होगा। उसके बाद 7। उसके बाद कितना होगा? 11 होगा। क्योंकि 9 जो आता है ना, 9 क्या 9 3 से कटता है ना, तो 9 नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? नियम के अनुसार अभाज्य जब भी संख्या बोले ना, तो ये जितना संख्या है इसको ऐड कर लेंगे और जितना संख्या है उसी से डिवाइड करेंगे। तो जितना भी है, जैसे यहाँ पर 1 3 है, 5 7 11, सबको ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे सबको। ठीक है। तो 1 3 4 4 और 5 9 9 7 16 11 11 7। मगर एक चीज आप ध्यान से रखिएगा कि 1 तो अभाज्य में आता नहीं है, तो हम लोग तो 1 लिख दिए हैं, तो गलती हो रहा है ना, या 2 होगा, सॉरी। तो 2 और 3 5 5 5 10 10 और 7 17 और 11 कितना हो गया? 28। और संख्या कितना है? 1 2 3 4 5, तो 5 से ही डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने पे हमारा आता है 5.6। यही इसका औसत आ गया। औसत अब जब भी निकालने बोले अभाज्य संख्याओं को, तो क्या करेंगे? सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे और जितना संख्या है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकलेगा? औसत निकल जाएगा। आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है। तो आप चीज को ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िएगा, क्योंकि इसमें प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, बहुत सारी संख्या आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही सवाल में आइएगा बनाने के लिए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन में क्या बोला है ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा क्या बोला है। 1 से 25 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तब से हम बहुत ही संख्या दिया मिला, अब यहाँ पर डायरेक्ट बोल दिया है 1 से 25 तक। तो हम अगर करने जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को? अगर देखने जाएंगे तो 2, फिर उसके बाद 4, जित सब क्या है? सम संख्या है ना, 6 8, फिर उसके बाद 10 12 14 16 18 20 22 24, इतना ही आ रहा ना। ये सबको हमको जोड़ने में कितना बहुत सारा टाइम लग जाएगा, लगेगा ना। तो इसमें हम उतना देर टाइम काहे वेस्ट करें? तो उससे पहले हम क्या कर लेंगे? सबसे पहला क्या करेंगे? हम लास्ट नंबर एंड फर्स्ट नंबर क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे हम? रूल के अनुसार, ट्रिक के अनुसार हम क्या करेंगे? ध्यान से समझिएगा। पहला नंबर और लास्ट नंबर, जैसे लास्ट नंबर क्या था, तो हम इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इतना लिख कर फिर ऐड करने का कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ ट्रिक में आओ आप। इससे पहले सम संख्या कितना है? 24 है, तो 24 लिख लेते हैं। और सबसे पहला उससे आगे सबसे पहले फर्स्ट नंबर में तो 2 है, ये ना, 1 के बाद 2 है ना आता है। इसको क्या करेंगे? ऐड करके 2 से डिवाइड, जैसे मैंने आपको बताया। 26 आ गया, इसको 2 से डिवाइड करे, कितना आया? 13। आंसर क्या हो गया? 13। बहुत आसान लगा ना आपको? आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बेसिक कुछ नहीं करना, जब भी औसत निकालने बोले तो फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर एंड फर्स्ट नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, फट से आंसर आ जाएगा आपका। इसको बनाने जाने में हमको कम से कम 5-10 मिनट टाइम लगता, मगर इसको जब बनाए तो कितना मिनट लगा आपका? 10 सेकंड से भी कम लगा आपको। आप नहीं तो वीडियो को बैक करके आप ध्यान से देख लीजिए कितना सेकंड में मैंने बनाया इसको। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, और ये क्वेश्चन जो है ना मैक्सिमम एग्जाम में आता ही है। आप एसएससी जीडी बोलो, सीजीएल से बोलो, सभी एग्जामों में ये क्वेश्चंस आता ही है, मैक्सिमम आता है। तो आप ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा क्या बोला है। 1 से लेकर 7 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का औसत ज्ञात करो। यहाँ पर बोला है वर्गों, मतलब स्क्वायर, स्क्वायर बोल दिया ना। तो इसको अब कैसे करेंगे? तब से हम स्क्वायर नहीं कर रहे थे, मगर अब क्या बोल रहा है? स्क्वायर बोल रहा है। ठीक है। तो क्या करेंगे? इसके लिए एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना होगा, नहीं तो आप क्या फंसिएगा। इसलिए मैं आपको स्क्वायर को बता देता हूँ। चलिए, और नहीं तो हम क्या करेंगे, अगर बनाने जाए
तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सभी का 7 तक स्क्वायर निकाल कर फिर उसको जोड़ेंगे, फिर हम निकालेंगे औसत। तो उससे अच्छा मैं एक आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, उस फॉर्मूला पे आप सवाल बैठाओ और देखो चट से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला आपके सामने रख देता हूँ। जब भी वर्ग बोले तो ये फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा। ये फॉर्मूला पे आप सवाल बैठाओ, बस सवाल फट से बन जाएगा, कोई एकदम हार्ड नहीं है, सिर्फ सब फॉर्मूला पे बैठा दो। एन याद करके रखना, एन, एन किसको बोल रहा है, जितना संख्या लास्ट वाला, ठीक है ना। एन, एन ब्रैकेट में n+1 और 2n+1/6, इस फॉर्मूला पे सवाल बनाओ। देखो n है, n मतलब 7 है, 7 लिख लेते हैं। फिर n+1, 7 और 1 8, डायरेक्ट लिख देता हूँ। ये बनाकर आपको दिखा दूँ 8, तो मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूँ, इंटू 8 इंटू 2n है, मतलब 2 इंटू 7, तो 14 + 1 कितना हो गया, 15, 15 हुआ ना, 15 लिख लिए। और क्या बट्टे में 6 है, 6 है। चलिए इसको 2 से हम काट सकते हैं क्या, या 3 से काट देता हूँ। 3 5 जा और 3 2 जा, फिर 2 से हम इसको काट सकते हैं कितना, 4 बार में। अब डायरेक्ट हम इसको गुना कर लेते हैं, तो 7 6 जा कितना 6 सॉरी 7 4 जा 28, 28 5 जा 140, यही ना होता है। अच्छा ऊपर कितना बताया था आप, एवरेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, सम बाई नंबर, है ना, यही है ना। सम कितना था, 140 आया, और नंबर कितना है, 7 है, 7 ही है ना। इसको इससे काट देंगे, 20 बार में कट रहा है, कितना है आंसर, औसत, औसत आ गया 20, औसत आ गया। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप जब भी वर्ग का किसी भी औसत में अगर वर्ग बोल दे तो आप इस तरीका से बना दे, इस फॉर्मूला में सवाल बैठाओ और डायरेक्ट वो जितना वर्ग जितना भी आया उसको नंबर से काट दो, देखो आंसर फट से आ जाएगा। इसको आप बनाने जाओगे, अगर फॉर्मूला आपको याद रहेगा ना, तो 10 से 12 सेकंड में ये आप आराम से बना लोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का लास्ट एवं तड़कता भड़कता सवाल, ध्यान से देखिए क्या है इसमें। 1 से लेकर 13 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करो। देखिए उस सवाल में आपको क्या मिला था, वर्ग मिला था, इसमें क्या मिल रहा है, घन मिल रहा है। ध्यान से समझिएगा, उसमें वर्ग मिला था, इसमें घन मिल रहा है, तो घन के लिए भी अलग अलग फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला में इसको भी वैसे ही बैठा दो आप, देखो सवाल बन जाएगा, एकदम चट से बन जाएगा सवाल। ठीक है, चलिए घन पे हम सवाल को बैठाते हैं। चलिए फॉर्मूला दिखाते हैं आपको, क्या है फॉर्मूला इसका। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं क्या है। एवरेज निकालने के लिए हम डायरेक्ट ऊपर ही आपको निकाल के दिखा देंगे। क्या था, सम था भाई, नंबर था। सम तो दिया नहीं है मगर नंबर दिया हुआ है, कितना है नंबर, 13 है, यही है ना, मगर सम नहीं दिया। चलिए सम निकालने का फॉर्मूला क्या है, n+1/2, और इसको निकालने के बाद जो भी आएगा संख्या उसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ध्यान में रखिएगा, जो भी आएगा उसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो हम देख चलिए फॉर्मूला के अनुसार हम इसको बैठा लेते हैं, कैसे क्या बनेगा। तो यहाँ पर कितना है, n की जगह में क्या आएगा, 13, ब्रैकेट में कितना है 13, डायरेक्ट हम कर देते हैं, इंटू कर लेते हैं इसको। 13 और 1 कितना हुआ, 14, बाई कितना है 2, 2 से काटेंगे कितना बार में कटेगा, 7 बार में। अगर 7 को 91 से 13 से इंटू करेंगे तो कितना होगा, 91। इसका क्या करेंगे, हम बताया था जैसे स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर कर देंगे। चलिए हम डायरेक्ट ऊपर ही आ जाते हैं आपके लिए। ठीक है, नहीं तो नीचे हम बनाकर आपको दिखा देते हैं, इसको हम डायरेक्ट नीचे ले आते हैं। तो कितना है 91 का स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट 91 को 2 बार लिख सकते हैं, शॉर्ट में जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैंने 2 बार लिख लिया। 13 से अगर 91 को काटेंगे तो कितना आएगा, 7 बार में ना, नहीं अभी तो किया इंटू, तो कितना 7 बार में हो गया। ठीक है, अगर हम 91 को 7 से इंटू करेंगे, जो आएगा वही इसका क्या होगा, योगफल, घन का योगफल वही आएगा। ठीक है, वर्गों का औसत तो आप उस टाइम निकाल लिए, मगर ये भी उसी प्रकार से निकल जाएगा। तो 7 1 जा 7 और 7 9 जो कितना होता है, 63, तो ये कितना निकला, 637 इज अ आंसर। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो मैं इसी तरह से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में भी लाऊंगा। तो आप इस वीडियो, अगर इसी तरह से आप नेक्स्ट वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो चैनल को
सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं कल जो आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा या फिर आगे भी मैं इसी तरह से इजी ट्रिक में आपको बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड करूंगा, वो अब तक आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।